दोस्तों शिक्षा व्यवस्था का हाल देख लीजिए समस्तीपुर जिला में। और देखिए किस तरह से सिंघिया प्रखंड के सालीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय प्रशासन के रवैये से नाराज होकर के यहाँ पर पिछले कई घंटों से अभिभावक आकर के हंगामा कर रहे हैं। और चारों तरफ दिखाइए, इधर दिखाइए बच्चे लोग हैं और पीछे देखिए विद्यालय कैंपस है और इधर यहाँ पे गार्जियन लोग पहुँचे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। और सारे लोग विरोध यहाँ पे कर रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे घुसाए हुए हैं सारे लोग। पहले यहाँ बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या दिक्कत हो गया, काहे आज अभिभावक लोग घुसाए हुए हैं आप लोग? आज जैसे मान लीजिए सालेपुर पंचायत सालेपुर मध्य विद्यालय सालेपुर के टीचर एचएम के द्वारा अभिभावक मीटिंग बुलाए गए थे, जिसमें रजिस्टर ना ही क्रमांकी किए थे न प्रमाणित हुआ था। बिना प्रमाणित रजिस्टर था सदा था, उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं लिखवाए और सब अभिभावक से सिग्नेचर। अभिभावक में सिर्फ महिला को बुलाया गया, बच्चे के माँ को बुलाया गया ताकि वो पढ़ी लिखी होगी न, जानकारी होगा न साइन। उस वही में हुआ क्या, एक आध अभिभावक खुद आ गए जेंट्स में, वो देखे इसमें प्रोसीडिंग लिखा नहीं है। तब हम लोग को फ़ोन किया गया तो हम भी आए, तब देखे तो बिना प्लेन क्या किया फिर बीओ साहब को फ़ोन किए, बीओ साहब आए, दोनों आपस में एचएम सर बतियाए क्या हुआ नहीं हुआ। बोले ठीक है आप लोग एगो लिखित आवेदन दीजिए, इनको यहाँ से हटा देते हैं, इसी सिलसिले से अशांतित कर देंगे। की दिक्कत हुई है बच्चा के? हमरा बुच्ची के बैग आर नहीं मिल रहा, पैसा आर नहीं मिल रहा बैग पैसा क्या की दिक्कत हुई है? हमरा बउआ के 8वां में नाम काट दल के, कल के अखन वीडियो से आपके सामने में नाम लिखबे, अखन कहे छै कि आप नहीं लिखबे, 1 महीना के बाद में लिखबे। अच्छा ये दिक्कत हुई है। कहाँ घर भेल? मुसेपुर। और भी बहुत सारे गार्जियन है यहाँ पे। सर हमरा का सादा की भेल कोल को बैठा रहते तो सादा कागज देल का उनका हमरा मुरुक लो हमरा बुझल सादा कागज पर सिग्नेचर करवे ले लो। के करवे ले लो? मास्टर हेड मास्टर साहब। किनसे करवाए? इधर आइए आपसे। बच्चा लोग के कल के की बैग दबाया, चल गार्जियन जेते तब बैग दबाया, तब यहीं आइले तो साइन सादा पन्ना पर कर लगे। सादा कागज पे साइन करवा लिए? क्या हुआ? साइन करवा लेल के दूगो पर, तो एगो फायर दल के एगो छबे कर फायर दल के की भेल? 3 गो बच्चा पढ़े छै, बैग दै छथिन, कहियो नहीं पैसा दै छथिन। क्या दिक्कत होता है बताओ? सर जी शुक्रवार को किसी को 1 अंडा देते हैं, किसी को 2, और गर्मी के मौसम में अंडा देते हैं, ठंडी के मौसम में केला देते हैं। अच्छा। और हमारे छठा में हम पढ़ते हैं, उस क्लास में 115 बच्चा है, 115 बच्चा, लेकिन पंखा 2 ही है। हम लोग गर्मी से परेशान हुए कि नहीं? क्या दिक्कत होता है स्कूल में बाबू? सर नमक ज्यादा रहता है, खाना में पानी ज्यादा रहता है, और ये लोग हमसे कचरा बिछाते हैं, नहीं बिछते ना, हमको माँ बाप को गाली बकते हैं। हम लोग माँ बाप को गाली दिया पहला सर जी 8वां तक गए, 1 भी रुपया मेरा खाता में नहीं बोल रहा था। सर जी खाता खुलाए थे, 1 भी रुपया नहीं गया अभी तक। क्या समस्या होता है बाबू, क्या दिक्कत होता है? हम लोग भी कभी नहीं पैसा हम लोग आए, दूसरा बात है छठा में गए, कभी नहीं पैसा हम लोग आए हैं। हम 4 भाई बहन यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम 4 भाई बहन से 1 को भी नहीं रुपया दिया। जैसे सर जी हम लोग स्कूल में तब से बैग नहीं मिला है स्कूल में, सब बच्चे को देते, जब हम लोग दूसरे क्लास में थे तब बैग नहीं देते हैं सर। आधा बच्चा को बैग देता है, आधा बच्चा को नहीं देते। ये क्या दिक्कत होता है स्कूल में? सर यही बच्चे लोग जो है बोलता है खाना में थोड़ा बाबू हटो आगे सटो, खाना में तकलीफ है, और जो खाना में बोलता है पिल्लू रहता है। जी सर, और ये बैठाता है यहाँ पर धूप में, इस जगह पे, उधर से इधर से आगे धूप में बैठाता है बच्चा लोग को। देखिए मूल रूप से यहाँ जो आरोप है, पहला ये कि आज गार्जियन पेरेंट्स का मीटिंग था, अभिभावक शिक्षक का विद्यालय पर, लेकिन गार्जियनों को सूचना नहीं दिया गया और जो महिला लोग को कुछ बुला करके सादा रजिस्टर पे साइन करवा लिया गया, ऐसा आरोप है। और जब बीओ साहब आए रजिस्टर का मांग किए तो रजिस्टर गायब हो गया। अब ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसा क्या चीज़ था, किस चीज़ पे सादा डायरी पे सिग्नेचर करवाया जा रहा था, आखिर वहाँ हेडमास्टर साहब को क्या लिख रहा था, आखिर क्यों गार्जियन के साथ इस तरह से छल किया गया, इसी पर ये लोग भड़के हुए हैं और काफ़ी तकलीफ में है। बोलो सर जी, ये सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल है, हम मान लिए सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वहाँ पे पंखा, यहाँ पे पंखा क्यों ना उतना है? सब बच्चा एक ही समान है सर जी के लिए। फिर वहाँ पे पंखा लगा, यहाँ पे पंखा नहीं लगा, हम लोग गर्मी से मर जाए क्या? इतना फटा हुआ रूम है, सर अपना प्राइवेट में पढ़ता है, हम लोग सरकारी में बैठाता है, अगर जब देव गिर जाएगा तो सरकार सब तो भाग जाएगा, हम लोग भी ना मरेंगे। धूप में बैठ के खाती हो? हाँ सर, धूप में बैठ के खाती हो? खाना खाता है पीछे। देखिए सबसे पहले देखिए कि बच्चा धूप में बैठ के खाना खाएगा, लेकिन यहाँ पे सर जी का मोटरसाइकिल ठंडा में आराम फरमाएगा। और देखिए यहाँ पे ये पूरा क्लासरूम देखिए,
और यहाँ पे देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, चुप, सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और सारा मोटरसाइकिल ठंडा में लगेगा, लेकिन सरकारी स्कूल का बच्चा धूप में खाना खाएगा। धूप में खाते हो? हाँ। धूप में खाते हो? यस सर। ए बाबू धूप में खाते हो? यस। धूप में खाते हो? यस सर। धूप में खाते हो? यस सर। और यही आरोप है, सोचिए कैसी संवेदनहीनता है शिक्षकों की, हेडमास्टर साहब की, कि बताइए गाड़ी लगेगा ठंडा में, बच्चा बैठेगा धूप में, यही व्यवस्था है सरकारी स्कूल का। और देखिए सरकारी स्कूल में देखिए किस तरह से घोटाला करके भवन बनाया गया था, पूरा छत चू करके गिर रहा है। हाँ। पूरा देखिए प्लास्टर हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं प्लास्टर कर रहा है? वो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी खाना खाता पूरा ना, शुगर भी आ जाता, बकरी भी आ जाता, मारते हैं ना शुगर बकरी को, तो पता क्यों मारते हैं शुगर बकरी? ये सरकारी स्कूल नहीं है, कबाड़ खाना है पूरा। देखिए सर जी कितना गंदा है, यहाँ हुआ स्कूल है, नया स्कूल बनवाइए ना सर, देखिए कितना टूटा हुआ, उधर जाके भी देखिए कितना। सर बहुत गर्मी लगता है, उसमें बनाइए ना 200 स्कूल। सर जी ऐसा गंदा में सब हम सब बैठ के इसको अपना जाता है बाथरूम में, बच्चा लोग गाछी में भेजता, कैसे किसे हो? लड़की लोग गाछी में जाती है, गाछी में भेजता है लड़की लोग। बाथरूम देखिए कितना गंदा है, सब लड़का सब बाथरूम जाता है, हम सबको सर जी सब घर में रहते हैं, सबको बाहर खिलाता है, बाहर सबको गंदा में बैठाता है। बाथरूम कहाँ जाता है? सब बाहर गाछी जाता है बाथरूम। देखिए उसमें प्रोसीडिंग लिखा हुआ नहीं था। अभिभावक को बुला के, अभिभावक में महिला थी, बच्चे का माँ था, उसको बुला के उस निशान ले रहे थे, साइन कर रहे थे। हम आए, सब आदमी हमको फोन किया, आए देखे उसमें प्रोसीडिंग लिखा ही नहीं था। यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रामीण जो सिग्नेचर करने वाली महिलाएं हैं, उनका कहना है कि एचएम सर रजिस्टर फाड़ दिए, क्योंकि मुखिया जी आकर के चोरी पकड़ लिए कि बिना प्रोसीडिंग का लिखा हुआ था। चूंकि बैठक उठक में जाते रहते हैं, तो एचएम सर को लगा कि बीओ साहब आ रहे हैं, फंस जाएंगे, इसीलिए रजिस्टर को फाड़ के फेंक दिए। बताइए कितना गंभीर समस्या है, एक एचएम रजिस्टर को गायब करवा देते हैं, फरवा देते हैं, लोग बोल रही। बताइए कैसे विद्यालय चलेगा, कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे भविष्य बनेगा, कैसे देश सुधरेगा? ऐसा हाल रहेगा जब शिक्षा विभाग का सिंघिया प्रखंड में, समस्तीपुर जिला में। अभी हमारे साथ सिंघिया प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सर हैं। अभी सालेपुर मध्य विद्यालय पर सर आए थे, उच्च माध्यमिक विद्यालय पर, क्या मामला था? मामला यही था कि आज के समय में पीटीएम का बैठक रखना था, और पीटीएम बैठक में सब अभिभावक को बताना था कि इस गर्मी की छुट्टी में है ना के बारे में कि बच्चों लोग को जो होमवर्क दिया गया है उसके संदर्भ में सभी अभिभावक से बात करना और सभी अभिभावक को समझाना। हाँ, तो क्या यहाँ पे यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानाध्यापक के द्वारा ना इसमें कोई रुचि लिया जा रहा है और ना कोई शिक्षक के द्वारा रुचि लिया जा रहा है। तो बैठक के संबंध में क्या जानकारी यहाँ पे देखे? बैठक के संबंध में सिर्फ प्रधानाध्यापक के द्वारा हमको वीडियो दिखाया गया कि हमने बैठक किया है, लेकिन अभिभावक के द्वारा बताया गया कि हमको इस प्रकार की कोई सूचना। एक आरोप आपके सामने सब लगाए थे कि सादा रजिस्टर पे बिना प्रोसीडिंग लिखे हुए सिग्नेचर ले लिया गया सबका, और आपके मांगने पे रजिस्टर भी नहीं दिया गया। आपके मांगने पे हेडमास्टर सर रजिस्टर नहीं दिखाए, लेकिन अभिभावक का 2-2 रजिस्टर पे साइन करवाया गया। इस पे क्या कहना? प्रधानाध्यापक का कहना है कि हमने जो पीटीएम का बैठक किया हूँ उस पे साइन करवाया हूँ, कोई रजिस्टर गायब कर दिया। तो इसका कौन जवाब दे होगा? प्रधानाध्यापक। तो इस मामले में आपके तरफ से क्या कार्रवाई? बस मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ अपने अफसर से, और अभिभावक लोग से भी अब हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे एक लिखित आवेदन मांगा हूँ और ना, और आवेदन लेने के बाद मैं इन पर विभागीय कार्रवाई। एक आरोप और था सर बच्चा लोग का कि खाना में पिल्लू रहता है, ये चीज बोल रहे हैं। खाना में पिल्लू रहता है, बच्चों के द्वारा बताया गया कि स्वच्छ रूप से खाना नहीं, तो वो प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक गणों की इसमें कमी है, जो मैंने रीड किया हूँ, जो मैंने देखा है। और मैंने इसमें जितना भी इस विद्यालय में हम आए हैं यहाँ देखें कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक का कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। तो इसमें सर क्या कार्रवाई होगा आपकी तरफ से, ताकि बच्चा को अच्छा खाना? जब तक ये विद्यालय में प्रधानाध्यापक को हटाया नहीं जाएगा, इस विद्यालय में सुधार होने की संभावना नहीं दिखती। ठीक।